आज 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो इस अवसर पे सूर्य ग्रहण की कथा अवश्य सुनिए। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस के दिन ही होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण को लेकर भारतीय पुराणों में पौराणिक कथा और वेदों में वैज्ञानिक कारण को बताया गया है। तो सुनिए सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा कहानी। पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देव और दानवों के साथ अमृतपान के लिए विवाद हुआ तो इसको सुलझाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठा दिए, लेकिन असुर छल से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गए और अमृत पान कर लिए। देवों की लाइन में बैठे चंद्रमा और सूर्य ने राहु को ऐसा करते हुए देख लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने भगवान विष्णु को दे दी, जिनके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिए। लेकिन राहु ने अमृत पान किया हुआ था, जिसके कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और उनके सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया। इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। पूर्णिमा के दिन राहु जब चंद्रमा को ग्रस्त लेते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है और अमावस के दिन जब सूर्य को ग्रस्त लेते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार उज्जैन राहु और केतु की जन्म भूमि है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का वंश देने वाले ये दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे। अवंती खंड की कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत का वितरण महाकाल वन में हुआ था। भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। इस दौरान एक राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अमृत पान के कारण उनके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। कुछ ज्योतिष इन्हें रहस्यवादी ग्रह मानते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु अलग स्थान पर हो तो उनके जीवन में भूचाल ला देते हैं। ये इतने प्रभावशाली है कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इनके कारण ही लगता है। राहु केतु के अविष्ट की असली कहानी। दैत्यों की पंक्ति में सर्वभूमि नाम का एक दैत्य भी बैठा हुआ था। उसे आभास हुआ कि मोहिनी रूप को दिखाकर दैत्यों को छला जा रहा है। ऐसे में वह देवताओं का रूप धारण कर चुपके से सूर्य और चंद्रदेव के आकर पास में बैठ गए। जैसे ही उसे अमृत पान को मिला, सूर्य और चंद्रमा देवता ने उसे पहचान लिए और मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को अग्रस्त कराए बता दिए। इससे पहले कि सूर्यभानु अमृत को अपने कंठ से नीचे उतारता, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिए। क्योंकि उनके मुख ने अमृत चख लिया था, इसलिए उनका सिर अमर हो गया। यह कथा बताती है कि ब्रह्मा जी ने सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया। यह शरीर ही राहु कहलाता और उनके धड़ को सर्प के सिर के जोड़ दिए तो केतु कहलाता। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र देवता द्वारा सूर्यभानु की पोल खोले जाने के कारण राहु इन दोनों देवों को बैरी हो गया। तभी से यह राहु और केतु भगवान सूर्य को और माँ चंद्रमा को पीछा करने लगे, उन्हें सताने लगे। जब भी उन्हें ग्रस्त करते हैं तब ये सूर्य और चंद्रमा जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी जानकारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर भी इस कथा को कीजिएगा। जब भी ग्रहण का समय हो तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इस कथा को सुन लीजिएगा।